हेलो गाइस, मैं हूँ वानी और मैं आई थी अपने फ्रेंड के गोने में। गोना होता है शादी के बाद। शादी में शादी होती है, वो बाद में बताऊँगी मैं। ये जी लड़का अपनी बीवी लेने के लिए जा रहा है गोने में, जो कि उसकी मम्मी ये सारी रस्में निभाएगी। पहली रस्म तो ये है, जो प्लेट में ये सारा सामान है उसमें भाई खाने के लिए गोबर भी होगा, चावल भी होंगे, गुड़ भी होगा, तिलक किया जाएगा स्पेशल। लड़का बड़ा एक्साइटेड था जी, फाइनली बीवी आ जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी कहती है जी थोड़ा सा गोबर जी चख लीजिए। लड़का कहता है मैं नहीं खाऊंगा, आपके गंदे गंदे हाथ हैं गोबर से लगे हुए। लड़का बहुत जिद करता है, मम्मी कहती है बस थोड़ा सा खा ले, कुछ ही खा ले। हाँ, फिर उसके बाद भाभी जी अपने लड़के की नज़र उतार रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रस्म होती है, इसके बिना बिहार में शादी नहीं होती। लड़का लड़की लेके आ ही नहीं सकता। सेम रिवाज में लड़की की दादी कर रही है और पीछे से लेडी से गाली वाला गाना गा रही है, जो स्पेशल शादियों में होता है वो वाला। लड़का एक्साइटेड है जी, मेरी वीडियो बना हर एक स्टेप पे। उसका दोस्त लगा पड़ा है यहाँ पे, भैया बड़े एक्साइटेड हैं जी। जो लड़के के ससुर होते हैं वो साथ में बारात लड़की लेने जा नहीं सकते हैं, इसलिए कि कहते हैं जब घर की लक्ष्मी लेके आते हैं तो लक्ष्मी रोते हुए नहीं आनी चाहिए। तो जी लड़के के चाचा जी जाते हैं साथ में। अब लड़के को सर अच्छी तरीके से समझा रहे हैं और ये सबसे बेस्ट रस्म आने वाली है जी। लड़के को अपनी मम्मी के आंचल का दूध पीना पड़ेगा। ये रस्म है, लड़का भी शर्मा रहा है, मम्मी भी शर्मा रही, लेकिन सब पीछे से कह रहे जी ढंग से करो, क्या हो गया, बच्चा है तुम्हारा। लेकिन मम्मी शर्मा रही है, लड़का भी शर्मा रहा है। हम निकल लिए भाई लड़की के घर लड़की लेने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा वेलकम होता है गालियों से भर भर के, जो बिहारी गाने में आपको पता चल जाएगा। शादी के शादी जी लड़के से बड़े प्यार से सबके नाम पूछ लिए, कौन कौन है, चाचा है, बुआ है, फूफा है, दीदी है, भैया, सबके नाम। और जो भर भर के खाने पे गालियाँ पड़ी ना, तो बाद में हमने पूछा जी जितने प्यार से तुमने गाने के कहते हैं नाम बताए हैं ना सबके, ये वही हैं। लड़का तो कह रहा है मुझे नहीं पता था। लड़का तो भाई सपोर्टिंग अपनी बीवी का, सालियों का था कि भाई नई नई बीवी मिलती है तो कौन एक्साइटेड नहीं होता। भाई लड़के को तो दबा के साली ने लूटा। दूसरी बार भी जूता चुराई के पैसे ले लिए थे, पहली बार तो लिए, दूसरी बार भी। यहाँ पे भी सारी रस्में रिवाज हो रहे थे व्यवहार के। जो भी लड़के को गोल्ड वगैरह मिलता है और सारे सामान मिलता है जी। कितने दिनों से हमारा लड़का नहाया नहीं था, तो कंघी, साबुन, लिपस्टिक, पाउडर सब मिला उसे। अब वो बड़ा खुश था। उसे नहाता मजाक कर रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें दिखाया जाता है जी। हैं, उसके बाद उसकी साली ने छोटा सा सरप्राइज़ रखा हुआ अपने जीजा जी के लिए, जो है अभी लेके आएगी वो। और जी जहाँ लड़के का पैसे मिले जल्दी से रखो, पैसे संभाल के पैसे रखते जा, कोई निकाल ना। ये लड़के का मुंह मीठा किया। रात को भी लड़के को भर भर के रसगुल्ले खिलाए हैं, लाल मिर्ची के, नमक वाली चाय खिलाई गई है, क्योंकि जी हमने जूते चुराई में लड़कियों का दम तोड़ लिया था सालियों का, इसीलिए। तभी वो कह रहा है मुझे नहीं, उसको करो, क्योंकि मैं भी बड़ी कमीनी हूँ और इसने हमने रुला दिया था उसकी सालियों को, तो इस बार उन्होंने हमसे बदला लेने की कोशिश करी थी। अब देखो ये नया सरप्राइज़ था लड़के के लिए। लड़का बड़ा एक्साइटेड हुए, खोले जा रहा है। फाइनली देखो क्या निकलता है। ये उसकी सालियाँ देख रही हैं जी। अब भाई ये अनबॉक्सिंग चल रही है, लड़का बड़ा एक्साइटेड है। और उसके बाद वो गिफ्ट पे गिफ्ट खोले जा रहे हैं। देखो जीजा जी आपके लिए शर्त है, जल्दी खोल के दिखाओ। ये इसके अंदर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। गेस्ट करके बताओ इसके अंदर क्या होगा, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। हम भी सोच ही रहे थे। उसके बाद हमारे भैया की सास आ गई रसगुल्ले खिलाने के लिए। सबका बारी बारी से था, मुँह से बड़ा तो रसगुल्ला था, जिसमें जी अच्छी खासी सेवा भर रखी थी सबके नाम की, जो कि ये रस्म ससुरों के लिए भी होती है। पहले जो चचिया ससुर थे, फिर मम्मिया ससुर थे, फिर चचिया ससुर थे। ये जिनका सुअर था और सुगर था सब खा रहे थे। यहाँ पे सुअर और सुगर कुछ नहीं चलने वाला, जिस हिसाब से रसगुल्ले का साइज था। मैं तो इशारे में फेंक दिया था कि मैं जैसे लोगों का मन भटके मैं फेंक दिया था। अब देखो ये क्या निकल रहा है उसका गिफ्ट।
जी ये प्लानिंग दी जा रही कि अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेकिन लड़का इशारा नहीं समझ रहा है। हमारा लड़का बड़ा भोला है। भाई सालियों ने तो सारे मजे लेके बता दिया कि हाँ जी क्या टारगेट है आपका, ठीक है। हाँ, वो इशारे कर रहा है अपने दोस्तों पे, ले भाई ये तेरे लिए है जी। यहाँ से विदाई स्टार्ट होती है इस स्टेप में। ये जो भी रस्में होती है विदाई की, लड़कियाँ 5 बार चावल फेंकती है जाते हुए, कहते हैं बड़े ये रस्म के बिना विदाई नहीं होती है। लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, जो कि हर की लड़की को होना चाहिए, और सोचती अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए कैसा होगा क्या होगा। लेकिन ये प्रॉपर गांव की शादी थी, प्रॉपर तरीके से। उसकी विदाई ठंड में 4 बजे के टाइम हो रही थी, जो कि कड़क ठंड थी गांव की, और प्रॉपर पूरी रात ठंड लगी हमें, लेकिन हम तब भी बैठे रहे। मैं तो सेक्सी बनने के चक्कर में स्वेटर पहनना ही, जैकेट लेके गई थी लेकिन पहनी नहीं। रात में जब 4 बजे ठंड लगी सुबह सुबह मुझे, तब मैंने पहनी। ये फर्स्ट टाइम होता है कि हाँ भाई लड़की जाएगी गाड़ी में बैठ के वापस आ जाएगी। फिर लड़की की मम्मी जो देती हैं पैसे, कुछ नारियल, कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, मतलब लाइफ में ऐसे करना, मतलब खुश रहना, अपने ससुर का कहना माना, सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे उसकी मम्मी सामान रख रही है फिर वापस निकाल रही है, ये रस्में हैं सारी। जो बहनें हैं दोनों वो भी कर रही हैं। मैं तो सारी देख रही थी, मैं खुद इमोशनल हो गई थी। मैं यार, मुझे उसे देख के अपना टाइम याद आ रहा था कि मेरी विदाई होगी तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो लड़की तो भाई फूट फूट के रो रही थी, फूट फूट के। अपनी माँ से जब कोई अलग होता है तो हाँ क्या फीलिंग होती है, बहुत मुश्किल होता है यार अपना घर छोड़ना। कैसे लड़कियां कर लेती हैं, बहुत इमोशनल वाली बातें थी ये। हाँ, लेकिन फाइनली फिर से हम हंसा रही थी मैं कि कोई बात नहीं, हम घर चल के तेरे से बर्तन नहीं धुलवाएंगे, हमारे पास मेड लगी हुई है। लेकिन वो तब भी रोई जा रही थी, कोई काम नहीं करेंगे, खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं मैं बना दूँगी। लेकिन फिर उसके बाद उसे गाड़ी में बिठाया उसके भैया ने, जो ये रस्म होती है कि भाई करवाता है। भाई ने उसने अंदर बिठाया। उसके बाद उसकी मम्मी रो रही थी। मम्मी फिर अपने दामाद जी से गले लग के रोने लगी, ये कह रही है अब आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़का खुद इमोशन हो रखा था। लड़का कह रहा एक काम कर, तू यहीं रुक जा, मैं चला जाता हूँ। फिर यहाँ से विदाई हो गई, हम निकल पड़े। फिर मैंने पूछा फाइनल लग रहा है कि तुम्हारी शादी हुई है 9 महीने बाद? इतने में तो बच्चा भी रिजल्ट दे देता अपना। लेकिन हाँ कह रहा अब हम खुश हैं। यहीं पे हम विदाई लेते हैं, बाय बाय।